हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आज़ाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? नेपाल ने बांग्लादेश के साथ 40 मेगावाट बिजली का समझौता किया है, जिसमें यह त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश की बैठक में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। भारत की भूमि का यूज करते हुए नेपाल बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, जिसका ऊर्जा निर्यात मीटर मुजफ्फरनगर में लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने चागोस द्वीप और डिएगो गार्सिया द्वीप को हिंद महासागर में स्थित है। पहले चागोस द्वीप का अधिकार इंग्लैंड के पास था, जिसकी संप्रभुता अब मॉरिशस को सौंप दी गई है। यहाँ पर सैन्य अड्डा यूएसए का एक महत्वपूर्ण जेल है। तो चागोस द्वीप का संप्रभुता मॉरिशस के पास सौंप दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो $700 बिलियन मुद्रा भंडार के कारण इंडिया चौथे स्थान पर पहुंच चुका है, जिसमें फॉरेक्स के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार में इंडिया का $700 बिलियन हो चुका है, जिसे यह चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। फॉरेक्स इसमें 4 मुद्राएं या 4 मग का देखते हुए इंडेक्स तैयार कर दिया, जिसमें से विदेशी मुद्रा, सोना, एसडीआर और रिजर्व ट्रेंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी को वायु रक्षा प्रणाली बसारोत का कहां पर सफल परीक्षण किया है? तो राजस्थान में। बसारोत चौथी पीढ़ी का कम दूरी का वायु रक्षक प्रणाली है, जो डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस सन 2024 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को मनाया गया है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है, जो सन 2022 में, सन 2023 में, सन 2024 में मनाया गया है। और 5 अक्टूबर सन 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवाज का महत्व। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय पोहर देवी स्थान, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, बंजारा समुदाय के संघर्ष के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। पोहर देवी स्थान महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ईरानी कप सन 2024 का खिताब किसने जीता है? ईरानी कप के विजेता मुंबई बन गया है, जिसके कप्तान आजिंक्य रहाणे थे। और उपविजेता शेष भारत रहा है। इसकी होस्टिंग ईरानी कप सन 2024 की होस्टिंग यानी आयोजन अटल बिहारी स्टेडियम में, लखनऊ इकाना स्टेडियम में किया जा रहा था। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको अभी नया नाम कर दिया गया है
अहमदनगर के नाम से महाराष्ट्र में था, जब इस अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्यानगर रख दिया गया है। अहिल्यानगर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है, जो इंदौर की शासका थी। और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के यहाँ सीएम है। इस अहमदनगर के संस्थापक 1494 में अहमद निजाम शाह के द्वारा अहमदनगर का निर्माण किया गया था। और अहमदनगर के नेम चेंज के केंद्र से सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब इसका नाम अहिल्यानगर हो गया है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। और भी कई स्थानों के नाम चेंज किए गए हैं, जिसमें से आते हैं उस्मानाबाद। उस्मानाबाद का है धाराशिव। औरंगाबाद का संभाजी नगर। फैजाबाद अयोध्या। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम बदलकर कर दिया गया है। रॉस द्वीप का बॉस द्वीप। हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। गुड़गांव का गुरुग्राम। पुणे एयरपोर्ट का नाम आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन औषधि योजना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं? तो जन औषधि केंद्र भारत में 13,822 केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह किफ़ायती दरों पर दवाइयों को उपलब्ध कराता है। इन सेंटरों से, जो कि भारत में टोटल 13,822 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 30 सितंबर सन 2024 तक संपूर्ण 13,822 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। 10 लाख लोग पर डे दवाइयाँ इन्हीं केंद्र से उपलब्ध करते हैं। विदेश में फर्स्ट मॉरिशस और पोर्ट लुइस में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट सवाल है, जो हाल ही में चर्चा में रहा चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? प्लूटो से है। चारोन चंद्रमा प्लूटो बौना ग्रह, जो कि पहले एक ग्रह था जिसको हटा के अब बौना ग्रह की श्रेणी में डाला गया है, उसी प्लूटो से संबंधित है। चारोन चंद्रमा का संबंध प्लूटो से ही है, जिसकी खोज CO2, H2O2 या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा USA की एजेंसी और प्लस कनाडा के द्वारा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम।